उसमें भी 92 में संशोधन किया गया। उसके बाद 34 साल 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, उसके बाद आपकी 2020 की शिक्षा नीति लाई गई। और ये शिक्षा नीति लाने से पहले 2018 में के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी कि जिससे वो सुझाव दे सके कि किस प्रकार की शिक्षा नीति भारत में लागू की जा सके। तो मई 2019 में के कस्तूरीरंगन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से सुझाव दिया कि किस प्रकार से शिक्षा नीति लाई जाए। साथ ही 2016 में सुब्रमण्यम, जो कि कैबिनेट के पूर्व सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उन्होंने भी सुझाव दिया कि हमारी जो 2020 की शिक्षा नीति है वो किस प्रकार से हो। तो इस प्रकार इन समितियों का भी योगदान रहा है 2020 की शिक्षा नीति में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है वो क्या है। तो 2020 की शिक्षा नीति में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 मॉडल को अपनाया गया था, जबकि हमारी जो 2020 की है उसमें 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो प्रारंभिक शिक्षा होगी बच्चों की, वो 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनको आंगनवाड़ी अर्थात प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए कहा गया है कि जो बच्चों की क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाए। अगर उनको स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो वो अपनी चीजों को समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। दूसरा जो है 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 8 तक के बच्चों उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी क्लास 1 क्लास 2 में शिक्षा दी जाएगी। और उसमें भी कहा गया है कि 8th क्लास तक के बच्चों और उसके ऊपर के बच्चे जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। और यहाँ पे मातृभाषा शिक्षा पर जोर दिया गया है। और इसी कारण जैसा कि हम अगर बात करें तो नेक्स्ट कड़ी की, तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसके माध्यम से टारगेट किया गया है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं उनको पुनः स्कूल में प्रवेश कराना है इस नई शिक्षा नीति। साथ ही साथ में जो हम देखते हैं कि जो हमारा उच्च स्तरीय शिक्षा है, उच्च स्तरीय शिक्षा में लगभग 26% लोग ही जो कह सकते हैं कि इनरोलमेंट करवा रहे हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट है, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट किया गया है कि 2020 तक इस परसेंटेज को बढ़ा करके 50% करना है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक, जैसा कि अभी भाई ने बताया, परख कार्यक्रम चालू किया गया है। तो परख कार्यक्रम के माध्यम से ये एक राष्ट्रीय एकीकृत कार्यक्रम है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जो अपनी शिक्षा व्यवस्था या आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका आकलन कर सकते हैं कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है, क्या आप सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। साथ ही साथ में एक एकीकृत आयोग की स्थापना अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान